वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। आज हम कुछ बच्चों के डिमांड पे जिस टॉपिक का शुरुआत करेंगे उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं कि सर हमें बायनोमियल थ्योरम के सवाल लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम ये बताई है कि वो उसको वहाँ पे 11th क्लास में एकेडमिक ढंग से पढ़े हैं। तो चूंकि जब आप कंपटीशन के फील्ड में आते हैं तो उसको शॉर्टकट ढंग से सॉल्व करना होता है, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना होता है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप बायनोमियल थ्योरम पे वीडियो बनाएं और शॉर्टकट ढंग से बनाएं, शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करें। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बायनोमियल थ्योरम की जो हम शुरुआत करेंगे वो शॉर्टकट ढंग से शुरुआत करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहां पे जीत, ये आपके लिए जीत और हार दोनों आपके सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। ठीक है, बिल्कुल सही है। जीत और सोच वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है, जीत और हार। आप कब जीतते हैं और कब आप हारते हैं यह आपके सोच पर डिपेंड करता है। इसलिए आप अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, यकीनन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे। अपने आप को जिद बना के रखिए कि हाँ मुझे सफलता हासिल करनी है। ठीक, आइए देखेंगे हम यहाँ पे जीत और हार दोनों हमारी सोच पर निर्भर होते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। आइए हम स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बायनोमियल थ्योरम के। देखिए यहां पे देखेंगे बायनोमियल थ्योरम लिखा गया है। बच्चों मैं आपको बताऊं यहां पे बहुत सारी चीजें यहां पे दी हुई है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो आपको मैं लिखवाऊंगा, जो मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा, आपको केवल उसी को पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमारे एग्जाम में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, इसलिए जो मैं अंडरलाइन करूँगा बोर्ड पे या फिर जो मैं आपको लिखूँगा, आपको केवल उन्हीं को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करेंगे। यहां पे दिया गया है, इसके पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें आपको बता दें, कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता दें। देखिए, पहली बात यह है, आपने नाम सुना होगा फैक्टोरियल का। आपने नाम सुना होगा फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का फैक्टोरियल का आपने नाम सुना होगा। यहां पे फैक्टोरियल की जो हिंदी होती है वो होती है क्रम गुणित फलन। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर आपसे ये कहा जाए फैक्टोरियल 4, तो 4 3 2 1 हो जाता है। ये सिर्फ आपको बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 3 2 1 हो जाता है। इसको हिंदी में हम क्रम गुणित फलन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम गुणित फलन। लेकिन आपको फैक्टोरियल को फैक्टोरियल में ही आप समझे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसकी हिंदी जो होती है बड़ी टफ वर्ड होती है। लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं मैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित फलन। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से चलें तो फैक्टोरियल n की बात होती है n, n-1, n-2, n-3 सो ऑन, ऐसे होता है। देखेंगे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है। फैक्टोरियल जब भी आपसे कहा जाएगा तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 हो जाएगा।
यानी एक एक आप डिक्रीज करते हुए चलेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 to 1 होता है। फैक्टोरियल n का मतलब n, n-1, n-2, n-3 देखेंगे आप, ये डॉट डॉट होता हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। फैक्टोरियल को जो साइन होता है वो ये होता है, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम इसको ऐसे लिखें। दो तरीके होते हैं फैक्टोरियल लिखने के। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 3 to 1, 3 का मतलब 3 to 1, इस तरीके से ये हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़िए। अब आपसे अगर कहा जाए, देखो यहां पे अभी हम बेसिक चीजों की हम शुरुआत कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस तब लगा पाएंगे जब आपको बेसिक समझ हो। मैं यहां पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन की हम शुरुआत कर सकते हैं, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों की समझ होनी चाहिए। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर आप हमें केवल प्रैक्टिस करिए। मेरा उनसे ये कहना है कि बेटा चलो आपके लिए प्रैक्टिस तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको दिक्कत होगी। तो अभी हमने जो शुरुआत किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट की भी हमने शुरुआत किया है, और जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखेंगे यहां पे, अगर आपसे कहा जाए, देखिए एक फार्मूला होता है NCR, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है NCR। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, होता है ये। क्लियर है? अगर हम आपसे ये कहें कि NC0 की वैल्यू बताइए, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1, और यहाँ पे फैक्टोरियल n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो NC0 इज इक्वल टू 1 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। NC0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, देखेंगे आप, ये फार्मूला होता है NCR। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है। देखो यहां पे जो भी चीज मैं लिखूंगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज है, इसलिए बहुत ही आप ध्यान समझिएगा। NC0 का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 होता है। ये फार्मूला हमने यूज किया है। तो फैक्टोरियल n अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल n, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1। तो NC0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। इसको आप याद करिएगा, इसको आप क्या करिएगा? याद करिएगा। NC0 की वैल्यू 1 होती है, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, जो फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है बेटा? आप समझ गए हैं? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। लिख लीजिए पहले। आगे बढ़ेंगे हम। अगर हम बात करें, जितनी भी चीजें मैं बॉक्स में बना रहा हूं वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखते हुए चलिएगा, बॉक्स में बनाते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें NCN, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? ये 1 दे देगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो NCN ये 1 होता है।
NCN क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? NCN क्या होता है, 1 होता है। NCN होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल n माइनस n क्या दे देगा, 0 दे देगा यहाँ पे, और ये फैक्टोरियल n ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगा, NCN इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ें। देखिए आगे हम बढ़ेंगे, आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। मैंने आपको फार्मूला बताया है, मैंने आपको फार्मूला बताया है, ये वाला फार्मूला, ये मैंने आपको बताया है फार्मूला। NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है ये। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक, ये भी मैं आपको बता दिया हूं, ये भी बता दिया हूं, और ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये सब चीजें आप नोट कर लिए हैं। अब एक सवाल लगाया जाए, अगर आपसे ये कहा जाए 5C2 इसकी वैल्यू बताइए, तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 हो जाएगा ये। क्लियर है ना? आप समझ आइए। ठीक, यहां पे हो जाएगा ये, भाई फार्मूला ये तो होता है NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो होता है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया ये। यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको हम फैक्टोरियल 3 को 3 to 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, 2 2 जा 4, यानी ये हमारा 10 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 5C2 की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा ये, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 हो जाएगा ये। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू होती है 5 4 3 to 1 होता है, यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4 यानी 10 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ आइए, आप मेरी बात समझ आइए। ये 5C2 निकालने का जनरल तरीका होता है, ये 5C2 निकालने का जनरल तरीका होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। आइए हम देखेंगे नोट, नोट हम देखेंगे। नोट, अगर आपसे ये कहा जाए फैक्टोरियल 5, तो 5 4 3 2 1 होता है ये। इसी को हम कह सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी कह सकते हैं। यानी इतने को हमने ये लिख दिया। क्लियर है? इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 5 4 3 फैक्टोरियल 3, ऐसे भी कर सकते हैं। भाई फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ये फैक्टोरियल 5 लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझ रही है? ठीक है यहां तक? ठीक, ये सब चीजें बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं मैं, ताकि जो भी नया स्टूडेंट हो, कोई भी हो जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे आपका फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूँ मैं। जब आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो फिर आपको घर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आपको महल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर भी फाउंडेशन की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कि आपका फाउंडेशन सबसे पहले मजबूत हो। ठीक, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे जिनको सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक बेटा, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिनको सारी चीज़ें आती हैं और एक होता है जिनको नहीं आती है। दोनों लोगों को अब आप सोच रहे होंगे, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम बैठेंगे,
कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे जिनको सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सोच रहे हैं कि मतलब हमारे लिए सब फालतू चीज़ है। मेरा आपसे ये कहना है कि दोनों लोगों को ही सीखना है। जिसको आ रहा है वो अपनी स्पीड बना दे, जिसको आ रहा है वो अपनी स्पीड बनाए, जिसको नहीं आ रहा है वो सबसे पहले सीखे। देखिए, एग्ज़ाम में मैथ सभी को आती है, एग्जाम में मैथ सभी को आती है, लेकिन सफल कौन होता है? जिसकी अपनी स्पीड होती है। ठीक है, तो जिसको आ रहा है वो अपनी स्पीड पे ध्यान दे, और जिसको नहीं आ रहा है वह सवालों को पहले सीखे कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो अभी मेरा यह वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो अभी सीख रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं ये? आगे बढ़िए। यहां पे हम देखेंगे अब शॉर्टकट क्या है। अब शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था 5C2 की वैल्यू बताइए। अभी मैंने आपसे पूछा था 5C2 की वैल्यू बताइए। देखिए, आपने सॉल्व किया, 10 आया है। क्लियर है? अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि यहां पे नीचे 2 है तो ऊपर जो है 2 टाइम्स आप डिक्रीज कर दीजिए। नीचे 2 है तो आप ऊपर क्या करेंगे? 2 टाइम्स आप डिक्रीज कर देंगे। यानी नीचे अगर 2 है तो 5 × 4 अपॉन 2 × 1, ये शॉर्टकट हो गया। क्लियर है ना? ये क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया ये। यानी तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ लीजिए। ठीक, तो ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। मैं एग्जाम हॉल में जब भी हम सवाल लगाएंगे तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5C2 कहा गया है तो 5 × 4 अपॉन 2 × 1, नीचे 2 है तो ऊपर 2 टाइम्स हम डिक्रीज करेंगे, और यहां पे 2 है तो 2 × 1 कर देंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि 10C3 इसकी वैल्यू बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, 10, 9, 8 अपॉन 3, 2, 1 ऐसे हो जाएगा। 10C3 आपसे कहा गया है तो 10, 9, 8 हो जाएगा। नीचे 3 है तो ऊपर 3 टाइम्स आप डिक्रीज करेंगे, और यहां पे 3 है तो 3 to 1 हो जाएगा ये। अब मेरी बात समझ रही है? अब सॉल्व करने पर जो भी आए, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हम आपको तरीका सिखाएं। हम आपको यहाँ पे गुणा भाग सिखाने नहीं आए हैं। हमारा ये है कि हम कैसे सवालों को हम कैसे लगा सकते हैं। अभी मैं आपको टूल्स दे रहा हूं, अभी मैं आपको औजार दे रहा हूं। मैं अगर आपसे ये कहा जाए, ठीक, कि 20C4 बताइए, अगर आपसे कहा जाए 20C4 बताइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 19, 18, 17 अपॉन 4, 3, 2, 1 ऐसे। भाई नीचे 4 है तो आप ऊपर 4 टाइम्स डिक्रीज करिए, 20 × 19 × 18 × 7, और 4 क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? तो आप जरा इसको लिख डालिए, फिर हम आगे बढ़ें। ये शॉर्टकट आप लिख डालिए पहले, क्या है ये जो शॉर्टकट मैंने लिखवाया है, आप इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे हम। एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला और होता है बेटा, कि NCR, ये होता है NCN-R, ये होता है NCR होता है, NCN-R होता है। क्लियर है? NCR का मतलब हो जाएगा NCN-R हो जाएगा, NCN-R ऐसे। क्लियर है? जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 20C18 इसकी वैल्यू बताइए,
अगर आप ये कहा जाए 20C18 आप इसके वैल्यू बताइए, तो आप करेंगे क्या, आप इसको लिख सकते हैं 20C20 माइनस 18 यानी 20C18 इज इक्वल टू 20C2। क्लियर है? ऐसे NCR होता है, NCN माइनस R होता है। देखो ये सब जो NCR वगैरह होता है आप इसको पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और यहाँ पे C का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हमें अभी कॉम्बिनेशन वगैरह से नहीं मतलब है, हमें केवल और केवल अभी हमें हमारे जो काम की चीज़ है हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 20C18 को आप 20C20 माइनस 18 यानी 20C18 को 20C2 आप कर सकते हैं। इन दो, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। हम क्यों ऐसा करते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ पे आप 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो इसका जो रोल है कि कैलकुलेशन में आपको सहायता देगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, पहले लिख लिया है, आगे बढ़ेंगे। जैसे आइए एक सवाल हो जाए, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 15C12 इसकी वैल्यू बताइए। अगर आपसे ये कहा जाए 15C12 इसकी वैल्यू बताइए, तो हम इसको लिख सकते हैं 15C3 हम लिख सकते हैं। 15C12 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 में से 12 गया 3 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप मेरी बात समझ आए? हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। हम इसको हम इसलिए तरीके से लगाते हैं, उसकी वजह है कि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए इतनी बातें? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। समझ गए हैं? आगे बढ़ेंगे। तो ये सब आप सारी चीजें समझ गए हैं, ये सब फंडामेंटल चीज था। ये बेसिक जो बाइनोमियल जो थ्योरम है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये सब बेसिक चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है ये। ठीक है, आप देखेंगे सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे कैसे क्या करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। देखेंगे यहाँ पे ये भी बता दिया मैंने, ये भी मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है, ये बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है नोट कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये सब फार्मूले कैसे होते हैं, ये सब भी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं इस पे, अब आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं। यहां पे कहा गया इसकी जो हिंदी होती है वो होती है द्विपद प्रमेय। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है द्विपद प्रमेय। इसकी हिंदी होती है द्विपद प्रमेय। क्लियर है? अब देखेंगे, देखो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपको जो लिखना है इस फार्मूले को आपको जानना जरूरी है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, मैं इस फार्मूले को आपको जानना जरूरी है। देखिए x प्लस a की पावर n ये होता है nc0 x की पावर n a की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। यहां पे हो जाएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। ऐसे क्लियर है ये चीजें। x प्लस a की पावर n क्या होता है, nc0 x की पावर n a की पावर 0 है, nc1 x की पावर n माइनस 1 a है, a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, ये आगे डॉट डॉट सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा ये। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रही है? अगर इसी में आपसे कह दिया जाए, आप इसको पहले लिख लीजिए इतना,
x प्लस ए की पावर n क्या हो जाएगा, ये nc0 x की पावर n a की पावर 0, इस तरीके से ये फॉर्म होता है। अगर इसी में आपसे कह दिया जाए इसी में अगर आपसे कह दिया जाए x माइनस ए की पावर n, आप इसको बताइए। क्लियर है? तो ये कुछ नहीं होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस ए की पावर n, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे कहा जाए x माइनस ए की पावर n है, तो ये जो माइनस ए था हम इसको प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। ये ऐसे में क्या होगा, जहां जहां पे माइनस ए है, जहां जहां पे ए है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जहां जहां पे ए है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। और फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक, और फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो बन जाएगा nc0 x की पावर n माइनस ए की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस ए की पावर 1, nc2 x पावर n माइनस 2 माइनस ए की स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना? आप इसको समझ गए हैं? इसी को हम लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान रखिए, अब जो भी सॉल्व करने पर आए, जो भी सॉल्व करने पर आए, आप इसको पहले गौर से समझ लीजिए। x प्लस ए की पावर n होता है फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है। nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc1, ठीक, nc1 है ये, और यहां पे ये nc1 है, ये x की पावर n माइनस 1 a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर है ये। अगर आपसे कहा जाए x माइनस ए की पावर n है, ये इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए, इसको सेकंड नंबर दे दीजिए। x माइनस ए की पावर n अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस ए की पावर n हमने कर दिया, ये जो माइनस था हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। तो nc0 x की पावर n a की माइनस ए की पावर 0 है। तो ऐसे में क्या होगा, जहां जहां पे a है वहां वहां पे माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने वही चीज लिख दिया है, जहां जहां ए था वहां पे हमने माइनस ए कर दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं मैं। तो यही कहा गया है, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताएं। पहले आप इतना लिख लीजिए, पहले आप इतना लिख लीजिए। पहले आप इतना लिख लीजिए। देखिए, यहां पे जो कहा गया है, अब इसको देखिए, बाइनोमियल थ्योरम यहां पे देखेंगे हम। बाइनोमियल थ्योरम यहां पे क्या होता है, इसका ना हिंदी क्या होती है, द्विपद प्रमेय होता है। मैंने बताया है कि जो भी चीजें मैं आपको यहां पे अंडरलाइन करूंगा वही आपको केवल पढ़ना है, बाकी फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, आप इसको लिख लीजिए। x प्लस ए की पावर n ये होता है x प्लस ए की पावर n है, x की पावर nc0 x की पावर n a की पावर 0 है, ये nc1 x की पावर n माइनस 1 a1, जो मैंने नीचे लिखा था वही दिया गया है ये। और nc0 nc1 nc2 ncr ये है क्या, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये है क्या, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है। ये है क्या, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। कौन कौन, nc0 nc1 nc2 ncr ncn कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। क्लियर है? पहले आप इसको लिख लीजिए। इसका जो जनरल टर्म होता है ये होता है x प्लस ए की पावर n का, इसका जो जनरल टर्म होता है वो ये होता है, आप इसको रख लीजिए, NCR x पावर n माइनस r a की पावर r। इसका जो जनरल टर्म होता है
एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये होता है। ठीक है, आप इसको जो मैंने घेरा है आप इसको लिख लीजिए पहले। जनरल टर्म होता है ये एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए की पावर आर के। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़िए, हम आगे देखेंगे। ठीक, ये क्या लिखा था जनरल टर्म? जनरल टर्म एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, यही है जनरल टर्म। एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये होता है जिसका जनरल टर्म। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। आगे बढ़िए, ये देखिए जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n के, ये फार्मूला होता है टी आर प्लस वन। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी आर प्लस वन होता है एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये होता है। आर जो है 0 और n के बीच में लाई करेगा, आर जो होगा 0 और n के बीच में लाई करेगा, मतलब आर ऐसा कभी नहीं होगा कि n से अधिक हो जाए। ये आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि n से अधिक हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो आर होगा 0 और n के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यानी 0 भी हो सकता है और n भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? जब आपको हम इसका सवाल लगवाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी यह है कि आप इसको समझते हुए चलिए, जब इसका हम सवाल लगवाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, फिर आपसे कहा जाए, अगर लास्ट पूछा जाए इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन है, अगर आपसे पूछा जाए mth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? n माइनस एम प्लस टू फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए की पावर आर होता है। आर जो है 0 और n के बीच में लाई करेगा। और ये mth टर्म फ्रॉम लास्ट, एक होता है स्टार्टिंग से, एक होता है लास्ट से। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये होता है n माइनस एम प्लस टू टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। इन सभी का हम यूज करेंगे जब हम आपको सवाल लगवाएंगे, इसलिए अभी आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1/2x की पावर 8 है। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म आपसे पूछा गया है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1/2x की पावर 8 है। ठीक, ये पूछा गया है। क्लियर है बच्चों? देखिए, आपसे क्या पूछा गया? फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो यहां पे अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, यहां पे है। आपसे हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था, फिफ्थ टर्म 3x माइनस 1/2x की पावर 8 है। हमारा सवाल क्या था? फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म था 3x माइनस 1/2x की पावर 8, ये है। ठीक है, ठीक। देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला जो था
हमारा फॉर्मूला था x प्लस ए की पावर n, ये फार्मूला था। क्लियर है? देखेंगे आप बहुत ध्यान से समझेंगे। फिफ्थ टर्म पूछा गया है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको कंपेयर करेंगे। x प्लस ए की पावर n से हम क्या करेंगे, पहले आप कंपेयर करेंगे, पहले आप तुलना करेंगे। क्लियर है ना? पहले आप इसको तुलना करेंगे। ठीक, तो यहां पे देखेंगे यही तो x है, जो x है यही तो है। अगर हम x की बात करें तो यही तो x है और यही तो a है। अब मेरी बात समझ रही है? तो x इज इक्वल टू 3x हो जाएगा और a की जगह पे क्या हो जाएगा, -1/2x हो जाएगा। क्लियर है? और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये 18 नहीं, ये 8 है, ये 8 हो जाएगा। क्लियर है? ये 8 हो जाएगा ये। तो TR+1 ये फार्मूला होता है, TR+1 ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। जब फिफ्थ टर्म आपसे पूछा गया है, जब फिफ्थ टर्म आपसे पूछा गया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहां पे, इसको आप लिख सकते हैं TR+1, इसको लिख सकते हैं आप। यहां पे आप लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं T4+1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा जो बता रहा हूं मैं। यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम x प्लस ए की पावर n से हम इसको कंपेयर करेंगे। x कितना हो जाएगा, 3x यहां पे दिया है, ये क्वेश्चन हमारा है। a कितना हो जाएगा, -1/2x हो जाएगा, हमने वहां पे लिखा हुआ है ये। n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 8 दिया गया है। ये है क्या, ये n है। क्लियर है ना? ये है क्या, ये जो है n है, ये है n। क्लियर है? इस तरीके से। ठीक, बहुत ध्यान समझेंगे आप। तो t फिफ्थ टर्म आपसे पूछा गया है तो फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं। तो T4+1 ये फार्मूला होता है NCR x पर n माइनस r a की पावर r के। हमने r इक्वल टू 4 रखा ही है और n की वैल्यू 8 है। 8CR x कितना है, 3x है, 3x की पावर 8 - 4 और a की वैल्यू कितनी है, -1/2x की पावर 4 हो जाएगा ये। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 8C4 को आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 - 4 हो जाएगा। 3x 8 - 4 है तो 3 की पावर 4 हो जाएगा और x को हमने अलग कर दिया, x की पावर 4 हो जाएगा। ये 1/2x की पावर 4 है ये, तो -1/2 की पावर 4 माइनस का अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता है। 1/2 की पावर 4 हो जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगा। आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है? देखो बेटा, मेरा आपसे कहना है कि आपको केवल और केवल तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जो मैं आपको इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं, ताकि आप तरीका सीख पाएँ और आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें। और ध्यान रखिएगा, जो मैं, और देखो यही सब एनडीए में पूछा जाता है। अभी मैं आपका फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूं मैं। जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक एक बढ़िया इमारत उस पर नहीं खड़ी की जा सकती है। इसलिए आप अभी इसको तरीका सीखे कैसे लगाया जाता है। क्या तरीका है, पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे और सीधे सीधे इस फार्मूले पुट कर देंगे NCR x की पावर n - r a की पावर r, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है? तो हमने वही किया है। अगर फिफ्थ टर्म की बात किया गया तो 4+1 हो जाएगा। अगर सिक्स टर्म आपसे पूछा जाएगा तो 5+1 हो जाएगा। 7 पूछा जाएगा तो 6+1 हो जाएगा। तो ये जो 4+1 है, जो 4 है वही जो हो जाएगा r हो जाएगा। ये फार्मूला लिखा 8C4 3x की पावर 8 - 4 -1/2x की पावर 4। आप इसको रख करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2835/8 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल कौन सा है, ये हमारा सवाल है, इतना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ें।
आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब भी आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं एनसीआर, ये आपको बता चुका हूं एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आर कैन हैव द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n, जो आर की जो वैल्यू होगी वो 0 टू n के बीच में रहेगी। क्लियर है? जो भी मैं आपको यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो आर की वैल्यू होगी वो 0 टू n के बीच में रहेगी। पहला है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप बात करें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n+1 होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो क्या होता है, n+1 होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। पहले मैंने क्या क्या बताया है, ये फार्मूला बताया है। जो r होगा 0 और n के बीच में लाई करेगा। नंबर ऑफ टर्म्स की जब भी बात होगी तो n+1 हो जाता है। ठीक, कैसे? जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए 2x माइनस 1/3x की पावर 4, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। आपसे अगर कहा जाए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, यानी पदों की संख्या, अगर आपसे ये पूछा जाए पदों की संख्या बताइए तो कुछ नहीं, एक बढ़ा दीजिए बस, और कुछ नहीं, 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जब भी आपसे पदों की संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए 3p माइनस 1/2p की पावर 7 है, पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछा जाएगा कितना हो जाएगा, 7+1 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ये सब पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूं मैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, आप इसको इस तरीके से लगाएंगे। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जब भी आपसे पूछा जाएगा नंबर पदों की संख्या बताइए तो जो भी n है आप उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ये हमेशा 5 देगा और ये 8 देगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं TR+1, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं केवल आपको उसी को पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। ये फार्मूला आपको बता चुका हूं, NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर आर, ये क्या होता है, ये होता है जनरल टर्म। ये क्या होता है, जनरल टर्म होता है, यानी सामान्य पद होता है। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए फैक्टोरियल n, ये देखिए, ये भी आपको मैं बता चुका हूं NCR होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं NCR। आपको बता चुका हूं मैं, और ये बता चुका हूं मैं आपको। ध्यान रखिएगा, सो द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर ऑलवेज इक्वल। ये फार्मूला होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इस लाइन को आप याद रखे रहिएगा,
ये लाइन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल, इसको आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, आप इसको याद रखे रहिएगा, ठीक। तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बॉक्स में आपको बता चुका हूं। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर ऑलवेज इक्वल, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये आप याद कर लीजिए, यहां पे दिया है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको आप याद कर लीजिए कि x माइनस ए की पावर n, अगर आपसे ये पूछा जाए टी आर प्लस वन, अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या होता है, माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये होता है। इसको याद कर लीजिए, n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n है, ये क्या होता है, जनरल टर्म होता है। तो टी आर प्लस वन हो जाएगा माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये होता है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए वन प्लस एक्स की पावर n, ये पहला हो गया। अगर आपसे बात किया जाए दूसरे वन प्लस एक्स की पावर n, अगर ऐसे कहा जाए, देखिए मैं जो लिख रहा हूं वहां पे x और n में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो जहां पर भी होल रहेगा वो x हो जाएगा और जहां पे होल नहीं है वो n हो जाएगा। ध्यान रखना, जहां पर भी होल रहेगा वो x रहेगा, जहां पर भी n है वो उसमें होल नहीं रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, जनरल टर्म की बात करें, ये होता क्या है, NCR, ये होता है NCR x की पावर r, ये होता है, क्लियर है। ये x है, NCR x की पावर r, ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है वन माइनस एक्स की पावर n, वन माइनस एक्स की पावर n की अगर हम बात करें तो टी आर प्लस वन जो हो जाएगा माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स की पावर r, ये होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए इतना। x माइनस ए की पावर n क्या हो जाएगा, x माइनस टी आर प्लस वन माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए की पावर r, वन प्लस एक्स की पावर n है एन सी आर एक्स की पावर r, वन माइनस एक्स की पावर n है माइनस वन की पावर एन सी आर एक्स की पावर r। आप इसको नोट कर लीजिए इतना, आप इतना नोट कर लीजिए पहले। हो गया, आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहेगा, आज मैं आपको यहीं पे, आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद का जो रहेगा वो हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद का वीडियो आप बिल्कुल नहीं मिस करिएगा। मेरे जो भी आप चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे, उसमें एक सीरीज से सारी चीज़ लिखी हुई हैं कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ लाइन से दी हुई हैं। तो इस वीडियो के जस्ट बाद का जो वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है जैसे आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता है, ठीक, आपसे पूछा जाता है 5th टर्म बताइए, 4th टर्म बताइए। जो हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नोट करते हुए चलना है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको मैथ्स लगाने में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको बाइनोमियल थ्योरम लगाने में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहता है। ऐसे ज़बरदस्त वीडियो को, ऐसे बेसिक टू एडवांस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं और मैं उसका जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। मैंने जिस टॉपिक की अभी यहाँ पे शुरुआत किया है वो कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया, फ़ोन किया है, तो उन्हीं की डिमांड पे मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे शुरुआत किया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप उसको मेरे पास मैसेज करें, फ़ोन करें कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। आप इसके बाद जो पार्ट आने वाला है आप उसका ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे फ़ोन नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है 7906249366। दूसरा जो नंबर है वो ये दिया गया है, ठीक। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो स्पाई डिफेंस एकेडमी करके है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो स्पाई डिफेंस एकेडमी करके है, ठीक। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, हमारी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम सारे जो भी हमारे PDF वगैरह होते हैं यहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, स्पाई डिफेंस एकेडमी, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।